हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल 4 बोला था कि आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा। तो ठीक है, इसी को समझते हैं पहले, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस जो एग्जांपल नंबर 4 है, देखो इसमें क्या बोल रहा है। लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ओके, एक क्लास जिसमें 38 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट दिया हुआ है इस टेबल में। और ये डेटा भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वेट जिसको क्लास इंटरवल में दे दिया गया है, और फ्रिक्वेंसी में क्या दे दिया गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 31 से 35, मतलब 31 से 35 के बीच में 9 स्टूडेंट्स का वेट है। फिर 36 से 40 के बीच में 5, ऐसे ही करके ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली आगे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि 2 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं। कितने? 2 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं। अब 2 न्यू स्टूडेंट का जो वेट है कितना है, एक का वेट है 35.5 kg और एक का वेट है 45.5 kg। अब इन स्टूडेंट्स को आप प्लेस कहाँ करोगे? इन स्टूडेंट को आप प्लेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें एक चीज़ बताया था कि जो डेटा होता है, एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है ना। क्लास इंटरवल पे हम लोगों ने बात करी थी। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, कि जिसकी एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट से डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस क्या, कि एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट से क्या है, सेम हो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात बताई थी। अब देखो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस टाइप का हुआ है, मतलब जो क्लास इंटरवल है डिसकंटिन्यूअस है। अब ये डिसकंटिन्यूअस है तो अब क्या है, इन क्लासेस के बीच में गैप्स है। जैसे 35 और 36 के बीच में गैप है, कितने का गैप है, 1 का गैप है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नया क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा इन दो बच्चों के लिए, जिसमें कि हम लोग इनको रख सकें। तो उस क्लास इंटरवल को बनाने के लिए इसने कुछ ऑपरेशन किया है, उसको समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर द क्लासेस, 2 क्लासेस लिए हैं, है ना। अब देखो इसकी अपर लिमिट क्या, 35, इसकी लोअर लिमिट क्या, 36। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। अब उस 1 का आपने हाफ़ किया। हाफ़ क्यों किया? क्योंकि हमारा जो क्लास इंटरवल दे के रखा था वो 0.5 के बीच में उसका वेट आ रहा था ना, इसलिए हाफ़ करके हमने क्या किया, 0.5 ला दिया। अब हम लोग जो न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे उसमें हमें क्या करना है, ये कर देना है कि जो न्यू क्लास इंटरवल है उसमें हमें 0.5 माइनस कर देना है और 0.5 प्लस कर देना है। किस में 0.5 माइनस किस में करना है, लोअर लिमिट में, और 0.5 प्लस किस में करना है, अपर लिमिट में, है ना। अब ये हमने किया, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करना, देन आफ्टर इसको सॉल्व करना। तो अब आपको जो नई क्लास इंटरवल्स मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 30.5 माइनस 35.5। तो ये क्लियर हो गया, ये न्यू क्लास इंटरवल आपको मिल गया। अब इसमें जो आपका डेटा था दो नए बच्चों का, 35.5 और 40.5, दोनों रख सकते हो आप। देखो जो 40.5 है वो इस इंटरवल में आ जाएगा, जो है आपका 35.5 है। एक बार मैं और देख लेता हूँ दूसरे बच्चे का वेट कितना था। हाँ, 35.5। तो ये दोनों के वेट आ जाएंगे क्लास इंटरवल में। तो ये एग्जांपल समझ में आया। ओके, ये फाइनली आपका न्यू क्लास इंटरवल बन गया, बच्चे ऐड हो गए और टोटल कितना आ गया, 40। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़ना, समझना और करना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज दैट इज़ 14.2। अब 14.2 में जो भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। लेटर ऑन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन सेम है, अभी तक जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। लास्ट टाइम हमने बार ग्राफ पढ़ा था, अभी उसको ओमिट कर दो, अभी उसका यहाँ पे कोई यूजेस नहीं है। बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, रेंज, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसी की हेल्प से आपको अपने डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का, है ना, क्लास 8th के। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है।
तो यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाइए कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अगर और कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर दीजिए। तो आपको क्या करना है, आज आपका वर्क ये है कि ये जो एक्सरसाइज है 14.2, इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है ना। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, समझो, जो नहीं आए वो फिर मुझे मैसेज करिएगा, तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।